अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि हाइब्रिड चावल जो गंदम के बाद लगेगा, इसको एज आ रटून क्रॉप हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो बहुत से दिनों से काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को आगाही दी जाए कि इसकी रटूनिंग जो है वह कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूँ कि जो हाइब्रिड चावल है, अगर आप गंदम के बाद लगाते हैं तो ये 100 से 105 दिन की क्रॉप होती है। इसके बाद जो है वो आप बासमती या कैनात जो है लगा सकते हैं, या फिर से आप जो है हाइब्रिड चावल लगा सकते हैं। तो बाज़ जो टिलेज प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए बाज़ लोग जो हैं वो इसको एज आ रटून जो है वो रख लेते हैं। तो ये किस हद तक कामयाब है और किस हद तक कामयाब नहीं है, तो ये भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हाइब्रिड चावल है, जब ये पककर तैयार हो जाता है तो जब आपने इसको कटाई करनी है तो कोशिश करनी है कि इसका जो ऊपर से हार्वेस्टिंग करनी है इसकी, तो वो तकरीबन 20 से 22 सेंटीमीटर ऊपर से काटना है, या 20 से 22 सेंटीमीटर ऊपर से काटना है। या तो नाज़रीन, मैं बता रहा था कि आपको कि अगर आपने इसकी कटाई जो करनी है ऊपर से, या तो आपने 20 से 22 सेंटीमीटर इसको जो मुड है ऊपर रख के उसको काटना है, या इसको बिल्कुल रगड़ के काटना है। और कोशिश करनी है कि जैसे ही इसकी हार्वेस्टिंग हो, आपने फ़ौरन जो है अपनी फील्ड को जो है वो पराली जो है उससे साफ़ सुथरा करके इसको पानी लगाना है। इसको पानी लगाना है तो उसके अंदर जब थोड़ी सी इसकी फोट हो जाए, तो जो नेक्स्ट पानी आपने लगाना है उसमें कोशिश करें कि आप आधी से एक बोरी यूरिया की जो है वो आप डाल लें। उससे ये होगा कि आपकी जो नीचे से स्प्राउटनिंग होगी वो तो एक एक्सीलेंट निकलेगी, और दूसरे नंबर पर यह है कि वो फास्ट होगी थोड़ी सी। और आपने जो पानी की तरतीब है इसमें वही रखनी है कि इसमें मॉइस्चर जो है उसको कम नहीं होने देना। अगर आपने मॉइस्चर कम होने दिया तो वो आपकी टिलरिंग और राइस की टिलरिंग और उसके साथ साथ इसकी ग्रोथ को जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा। और ये एक दफ़ा स्टंट हो गया तो फिर इसको चलाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपने इसकी टिलरिंग के ऊपर जो है वो काफ़ी तवज्जो देनी है। आपने जो है इसमें जिंक का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करना है। जिंक का इस्तेमाल जो है, आपने जब इसके शगुफ़े निकलने शुरू हो जाएं तो आपने तब इसके ऊपर जो है वो 4 kg जो है नॉन चिलेटेड और 2 kg जो है वो चिलेटेड जिंक जो है वो लाजमी डालनी है। उसके बाद अगर मैं DAP की बात करूं तो DAP जब ये ग्रोथ स्टार्ट कर जाए, तकरीबन कोई फुट या आधे फुट की हो जाए क्रॉप, तो तब आपने इसके ऊपर जो है वो DAP का जो है इस्तेमाल करना है, या NP का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपने अपने मौसम के हिसाब से जो है ये रटूनिंग जो है वो करनी है। अगर आपका जो अगर टेम्परेचर आगे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर अगर आपने गंदम के बाद फौरी लगाया होगा तो वो पॉलिनेशन के अमल के ऊपर जो है इसकी जो पैदावार है वो मुतासर भी हो सकती है। अगर आप कहें कि इसकी पैदावार बिल्कुल जैसे पहले चावल की आई है वैसे ही आ जाए, तो वैसे इसकी आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन यह है कि ये फ़ीज़िबल है कि आप रटूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप DAP की, तो DAP की आप कम से कम 1 बोरी जो है वो लाजमी डालें। अगर वो नहीं आप डाल सकते तो 2 बोरी जो है NP की वो डालें, और इसकी जो खुराक है उसको, जो बेसल डोज है उसको वो कंप्लीट करें। उससे यह है कि आपकी ग्रोथ जो होगी वो आप उसको अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके ऊपर जो बाकी प्रैक्टिसेस हैं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे वीड मैनेजमेंट है, तो इसमें वीड्स का जो है वो काफ़ी इशू आ सकता है। वीड्स का इसलिए इशू आ सकता है कि क्योंकि हमने यहाँ पर जो है कद्दू वगैरह तो नहीं किया होता, तो हमने डायरेक्ट जो है हाइब्रिड जो था उससे जो है इसकी रटूनिंग की होती है। तो इस वजह से ये है कि इसमें जो वीड्स का इशू है वो आ सकता है। तो वीड्स जैसे कि 30 से 40% जो है किसी भी क्रॉप का नुकसान करती हैं, सेम इसी तरह इस क्रॉप का भी वो 30 से 35% जो है वो नुकसान कर देती हैं। तो आपने वहाँ पर जो है इसको वनिस्टा का जो स्प्रे है वो लाजमी करना है। वनिस्टा का स्प्रे करने से आपकी जो क्रॉप की वीड्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और उनका कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा, और आपकी ग्रोथ जो है, क्रॉप की ग्रोथ जो है वो फास्ट होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिजीज़ की, तो इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है इसमें डिजीज़ ज़्यादा भी आ सकती हैं, मौसम के एतबार से कम भी आ सकती हैं। तो डिजीज़ जो हैं वो आपने मौके के मुनासबत के ऊपर उसका स्प्रे जो है प्रिजर्वेटिव करना चाहें तो प्रिजर्वेटिव करें। अगर आप डिज़ीज़ आने के बाद करना चाहते हैं तो वैसे तो इसका जो डिज़ीज़ का स्प्रे होता है वो प्रिजर्वेटिव ही होता है, एहतियाती स्प्रे ही होता है। अगर आ जाती है तो बाद में फिर इसके स्पोर्स को आप रोक तो सकते हैं।
इसके स्पोर्स को आप रोक तो सकते हैं, लेकिन यह है कि जो डैमेज उन्होंने कर दिया होता है उसका अजाला जो है वो आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस पे जो है एक्स्ट्रा जो है आपने वो कोशिश करनी है, ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बोरर्स की, बात करूं इसके तने की सुंडियों की, तो उसके लिए जो है आप क्लोनेट्रा नीलीप्रोल प्लस एमामेक्टिन या फेप्रोनेल प्लस एमामेक्टिन जो है ये इस्तेमाल करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये करने से ये आपकी जो क्रॉप है, एक रटून क्रॉप जो है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं अगर इसकी पैदावार की बात करूं तो पैदावार जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है आपकी वैरायटी सिलेक्शन के ऊपर, आपकी मौसम क्लाइमेट के ऊपर, और आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह से थी, टाइमली थी या आउट टाइम थी। तो उसके हवाले से जो है आपकी ये प्रैक्टिसेस के ऊपर ही आपकी जो पैदावार है वो मुतासर होगी। हाँ, ये वो जो आपकी पहली पैदावार रही होगी उससे कम ही होगी, ज़्यादा आने का अंदेशा जो है वो बहुत हद तक कम है। तो ये चीज़ें आप करके अपनी जो हाइब्रिड रटून क्रॉप है उसको रख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।